हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग क्या होता है इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जान लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसका कि एक कंपनी यूज़ करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर मार्केटिंग मिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक कंपनी अपने गोल को अचीव कर सकती है। तो मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम आगे बात करेंगे, प्लेस के बारे में या फिर प्रमोशन कैसे करना है, प्राइस क्या रखना है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर एक कंपनी को अपने गोल को अचीव करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसे मार्केट में हम किसी भी टाइम पे ले आए तो वो प्रोडक्ट हमारा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक सही प्रोडक्ट को जो आपकी टारगेट मार्केट है उन तक पहुंचाना, सही टाइम पर पहुंचाना, सही प्राइस पर पहुंचाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सही टाइम पर सही कस्टमर तक पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में देते हुए उन कस्टमर्स तक पहुंचाना जिनको कि कंपनी ने टारगेट किया है उस प्रोडक्ट के लिए, अगर वो सही टाइम पे सही जगह पर सही प्राइस पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं अपने टारगेट कस्टमर्स को, तो इससे क्या होगा कि जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे और एक कंपनी के जो गोल है वो भी वो अचीव कर लेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स का बेसिकली यूज़ इसीलिए किया जाता है कि एक कंपनी अपने गोल को तो अचीव करे ही, पर साथ में अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करे, लॉयल कस्टमर्स बना सके। जब भी कोई कंपनी अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली है तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कॉम्पिटिटर्स पे, कि कॉम्पिटिटर्स अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो हमें इस प्रोडक्ट में, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या ऐसे यूनिक फीचर्स उसमें होने चाहिए कि जो कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट ले। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स ने उस प्रोडक्ट के लिए कैसे प्रमोशन किया है, क्या प्राइस सेट किया है। तो ओवरऑल हमें कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो न्यू प्रोडक्ट होता है, तब उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, काफ़ी लोग परचेज़ भी करते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है वैसे वैसे सेल्स भी कम होती चली जाती है और पॉपुलैरिटी भी कम होती चली जाती है। तो जब एक प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज पे आता है तो उस समय ज़रूरी होता है कि अब उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करना ज़रूरी है जिससे कि वो मार्केट में फिर से अपनी जगह बना सके। तो ऑब्वियसली बात है, जो पहले प्रोडक्ट्स आते थे वो हम आज परचेज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुराने प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। आज ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में जो कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो अगर हम उसी समय के अकॉर्डिंग ही अगर हम प्रोडक्ट्स बनाते रहें जो पहले चलते थे तो आज के ज़माने में वो प्रोडक्ट कोई परचेज़ नहीं करेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम फ़ोन्स की बात करें तो जो पहले फ़ोन आते थे, अगर आज ऐसा कोई फ़ोन लॉन्च हो भी गया तो कोई परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि आज के सेल फ़ोन्स में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो एक प्रोडक्ट में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपनी को ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है वैसे वैसे मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी जो होती है वो चेंज होती चली जाती है। जैसे कि हमने सेल फ़ोन का एग्जांपल लिया, तो पहले जो सेल फ़ोन्स थे, आज के जो सेल फ़ोन हैं वो बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस हैं। तो एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे मार्केट चेंज होता चला जा रहा है, लोगों की डिमांड्स चेंज होती चली जा रही हैं, टाइम चेंज होता चला जा रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें फ़ीचर्स कौन कौन से अब चेंज करने की ज़रूरत है, क्या क्या डिमांड्स हैं कस्टमर की, या क्या क्या वो चेंजेस चाहते हैं एक प्रोडक्ट में, या हम अपनी तरफ से आज के टाइम के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 10 साल पहले कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, अभी भी आप सेम फीचर के साथ सेम प्रोडक्ट ही आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टारगेट कस्टमर्स है वो दूसरी तरफ मूव ऑन कर लेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, साइज़ क्या होगा, इसके अलावा प्राइस क्या होगा, प्रमोशन कैसे करना है, प्लेस वगैरह की कहाँ पे अवेलेबल करवाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो मिल सके, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरा है ओवरऑल, इसे बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। एक कंपनी को अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे फोकस करना ज़रूरी होता है। उन पर प्रॉपर प्लान बनाकर उन पर काम करना ज़रूरी होता है। तो इससे कंपनी अपने गोल को भी अचीव कर सकती है और साथ में अपने कस्टमर्स के नीड्स को, डिमांड्स को भी फुलफ़िल कर सकती है।
तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ही होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स, या हम कह सकते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट की बात करें कि प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, कस्टमर्स किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं उस तरीके से डिज़ाइन करना, उसमें भी कलर कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसे होना चाहिए, वेरिएंट्स किस तरीके के होने चाहिए, कितने तरीके के होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। प्राइस किस तरीके का सेट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। प्लेस यानी कि हम किस तरीके से एक प्रोडक्ट को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, कहाँ पे हमें अपने टारगेट कस्टमर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। प्रमोशन करना भी ज़रूरी है कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट हमें क्या फीचर्स दे रहा है, किस तरीके का प्रोडक्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना कि हाँ इस तरीके का जो प्रोडक्ट है मार्केट में आया है। तो प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस किस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, जिनका कि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है। डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, तो पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा। वहाँ पर मैं बात करूँगी प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में। पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूँगी प्लेस और प्रमोशन को। अब बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। इन्हीं से आप इनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बता सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से एक कंपनी अपने गोल को अचीव करती है, अपने टारगेट कस्टमर्स के नीड्स को, वांट्स को, उनकी जो भी डिमांड है उनको फुलफ़िल करती है। इसके अलावा जो भी कस्टमर्स की नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको राइट टाइम पे फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर वो जो प्रोडक्ट चाहते हैं, जो सर्विसेज चाहते हैं, उन्हें उस टाइम पे ही ना मिले तो उसके बाद अगर आप वो प्रोडक्ट सर्विसेज उन तक पहुंचा भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मार्केटिंग मिक्स इस रिगार्डिंग भी एक कंपनी को बहुत हेल्प करता है कि राइट टाइम पे राइट कस्टमर्स को राइट प्राइस पे राइट प्लेस पे ही कोई प्रोडक्ट और सर्विस देना है, जिससे कि वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, उनकी नीड्स भी फुलफ़िल हो और साथ में एक कंपनी को भी प्रॉफिट हो। मार्केटिंग मिक्स एक कंपनी को हेल्प करता है कि किस तरह से इफेक्टिव वे में मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया है, अच्छे से एनालाइज किया है और उसके बाद उस काम को किया है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसको ना ही आपने अच्छे से प्लान किया हुआ है, ना ही अच्छे से एनालाइज किया है, कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है, कब देना है, क्या करना है, अगर आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने टारगेट किया हुआ है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक प्रॉपर प्लान ही नहीं बनाया है। उसी तरीके से मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से लेकर उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो उसको किस तरीके से करना है, कैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, क्या प्राइस रखना है, कब मार्केट में लेकर आना है, कैसे प्रमोशन करना है, कहाँ पे टारगेट कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो पूरा एनालाइज करना, अच्छे से प्लान बनाना। तो ये सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो मार्केटिंग मिक्स ही देता है, जिससे कि एक कंपनी अपने मार्केटिंग प्लान को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके और अपने टारगेट कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाए, उस टाइम पर करवाए जिस टाइम पर उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए। तभी तो एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उनकी डिमांड्स फुलफिल होंगी। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, और अगर आप इंपॉर्टेंट्स के बारे में बात करना चाहें तो यहाँ मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।